If you think you're going to die and there is a creator who's going to ask you what you did, तो फिर तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप यही सोचेंगे यार ये बड़ा मुश्किल है, तो ज़िंदगी में आसान तो कोई चीज़ भी नहीं है। बट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इज़ दिस लाइफ मोर इम्पॉर्टेंट, या डू यू रियली थिंक देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ? इफ़ यू रियली थिंक देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ, तो फिर क्यों टाइम नहीं निकलेगा। ये कोर्स तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो खुद उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तक कुरान और अल्लाह का हुक्म है और रसूल ने हमें बताया कि पहुंचने हैं। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड कोर्स। अरबी भी उतनी सीख रहे हैं कि आप कम से कम जब कुरान सुनते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये बात क्या हो रही है। बिफोर अटेंडिंग दिस कोर्स मैं ये समझता था कि अरबी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। कुरान को समझने के लिए आपको अरबी ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, जो कि ट्रांसलेशन में नहीं हो सकती। तो एक तो ये अरबिक ग्रामर जो है, और साथ उसके बाद जो तरकीब होती है कि आपने एक्चुअली उस ग्रामर को लेके अप्लाई कैसे करना है। फिर मुंतखब निसाब है जो एक्चुअली बताता है कि की पॉइंट्स क्या है ज़िंदगी के, लाइफ के और मज़हब के। आप मज़हब से क्या डिमांड क्या करता है, उसके साथ फिर सीरत है, फिर तजवीद है। तो ये सारे के सारे मतलब इट इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड कोर्स। कोर्स तो हर मुसलमान के लिए डिज़ाइन है ना। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं और कुरान आखिरी किताब है, तो ये कोर्स आपके लिए है। मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, ये तो हर एक के लिए। कोर्स तो हर मुसलमान के लिए है। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न इंस्टीट्यूट। आप क्लासरूम्स में जाएं, मल्टीमीडिया चल रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मतलब आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से किसी भी तौर पे कम नहीं है। बेहतर हो सकता है, कम नहीं है। टीचर्स आर वेरी काइंड। मुझे कितने ही प्रॉब्लम्स थे शुरू में आने में, एडजस्ट होने में। जाहिर है कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लाइफस्टाइल, लेकिन यहाँ पे आके जिस प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ और जितने सहूलत के साथ मुझे रखा, सहूलत के साथ, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इट इज़ वेरी, दे आर वेरी काइंड। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा फ़िरका कौन सा है। मुझे नहीं पता किस फ़िरके के बारे में तालीमात दी जाती, क्योंकि ना आज तक कभी सुना है ना पूछा किसी ने। हम मस्जिद में जाते हैं तो मैं ऊंची आवाज़ में आमीन कह रहा होता हूँ, बाकी नहीं भी कह रहे होते। रुजू इलल कुरान है, रुजू इलल फ़िरका नहीं है कोर्स। ये बिल्कुल 100% बात ऐसी है। आप जितना अल्लाह की तरफ बढ़ते हो, अल्लाह आपकी राह आसान से आसान करता जाता है। ये तो आई कैन एक्चुअली सी इट। खाली नमाज पढ़ लेने से या रोज़ा रखने से या ज़कात देने से या हज कर लेने से आपका जो है वो दीन कंप्लीट नहीं होता। दीन की कंप्लीशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी पूरे का पूरी लाइफ जो है वो दीन के मुताबिक ना हो। इम्तिहान दे रहे हैं ना, ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है। किसी का मुश्किल सवाल आएंगे, किसी के और तरह के सवाल आएंगे। तो अगर कोई आपको दुनिया में चीज मुश्किल लग रही है तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अनदर टेस्ट फ्रॉम गॉड। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। हॉस्टल फैसिलिटीज आर एक्सीलेंट। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस तरह के हॉस्टल जो है वो जगह जगह पे होने चाहिए, ताकि और लोग भी जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं नहीं समझता कि अगर मैं ये कोर्स इस्लामाबाद में करता तो उसका इम्पैक्ट यही होता जो यहाँ हॉस्टल में रह के हुए। इज़ नॉट योर टिपिकल मदरसा हॉस्टल। आप रूम्स देखें, आप उनकी में सफाई देखें, आप वॉशरूम देखें, आप फूड क्वालिटी देखें, लाइब्रेरी है, रिसोर्स सेंटर है, कंप्यूटर्स हैं, और आपको मतलब आप जो भी आपको चीज़ चाहिए उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप हॉस्टल इतना जो है ना, मतलब इस यहाँ पे रह के, हॉस्टल के अंदर रह के, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अगर इफ़ यू थिंक यू आर गोना लिव फॉरएवर एंड देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, तो ठीक है, जैसे काम चल रहा चलाते रहे।